नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर की BA भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य की कक्षा में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में हम कवि सूर्यमल मिश्रण रचित वीर सतसई के छंद संख्या 28 से आगे पढ़ेंगे। छंद संख्या 28 है, वो देखिए। हूँ बलिहारी रानिया थाल बजाने दी, बीज जमी राजे जने साकल ही टासी। यहाँ कुछ जो कठिन शब्द हैं, पहले उनका अर्थ देखिए। बजाने, बजाने, बजाए जाने वाले। दीह, दीह मतलब दिन। जमीरा, जमीरा मतलब धरती का, जमीन का। जनई उत्पन्न करे। साकल ईटा, साकल ईटा तोड़ने वाले। इस छंद में जो है सूर्यमल मिश्रण ने एक वीर नारी है उसकी मनोभावना को चित्रण किया। उसके पहले भी हमने जो छंद पढ़े थे उनमें भी एक वीर नारी की जो मनोभावनाएं हैं उनका ही चित्रण आपने विविध रूपों में पढ़ा। तो यहाँ एक वीर नारी जो है वो कहती है, हूँ बलिहारी रानियाँ थाल बजाने दी, कि मैं उन रानियों के थाल बजाए जाने वाले दिन, अर्थात जो पुत्र जन्मोत्सव होता है उस पर बलिहारी जाती हूँ। बलिहारी रानियाँ, कि मैं पुत्र जन्मोत्सव के दिन जो थाल बजा जाता है मैं उस पर बलिहारी जाती हूँ। बीरी जमी राजे जने साकल ही ठाट सी, अर्थात पुत्र जन्मोत्सव के रूप में, पुत्र जन्म के रूप में जो श्रृंखलाओं को तोड़ने वाले, साकल ईटा सी, साकल ईटा सी मतलब श्रृंखलाएं उन्हें तोड़ फेंकने वाले सिंहों के समान पृथ्वी के वीरों को जन्म देती है। वीर जमी राजे जन, कि पृथ्वी के जो वीर हैं उनको जन्म देती है। मैं ऐसे जन्मोत्सव पर बलिहारी जाती हूँ, ऐसी रानियों के पुत्र जन्मोत्सव पर बलिहारी जाती हूँ। अर्थात यहाँ जो वीर प्रसूता रानी है, यानी कहने का मतलब कि एक रानी की कोख से एक वीर पुत्र का ही जन्म होना चाहिए, ऐसी मनोकामना यहाँ पर एक वीर नारी के द्वारा की गई है। अनुप्रास और रूपक जो छंद हैं वो उनके अति प्रशस्त है। दोहा छंद की गति आप देख सकते हैं। अनुप्रास रूपक छंद, अनुप्रास और रूपक अलंकार जो है उसका सौंदर्य इस छंद में देखा जा सकता है। अगला छंद, छंद संख्या 29। खोयो में घर में अबट कायर जम्बुक काम, सीहा केहा देशड़ा जेठ रहे चौधा। कठिन शब्द के तौर पर इसमें आप देखेंगे, जम्बुक होता है गीदड़, सीहा सिंह और सिंहों के लिए कहा गया है, और अबट आयु के लिए कहा गया है, केहा किस। तो इस छंद में वीर पुरुष द्वारा गिलानी व्यक्त की गई है, किसी एक वीर पुरुष के द्वारा। क्या कि खोयो में घर में अबट, अबट आयु अवस्था, कायर जम्बुक काम, कि मैंने घर पर रहकर ही कायर जम्बुक काम अर्थात गीदड़ों के कायरतापूर्ण कार्य, अर्थात कायरतापूर्ण जो कार्य हैं उनमें अपनी जो आयु है मैंने बिता दी घर पर रहकर। और सिंहा के हा देशड़ा, सिंहों के लिए ऐसा कौन सा देश होता है? सिंहा के हा देशड़ा कौन सा, किस देश, कौन सा देश होता है? अर्थात उनके लिए कौन सा तो देश और कौन सा देश होता है, जहाँ पे रहते हैं वही उनका घर होता है। जेठ रहे दो धाम, कि सिंह जहाँ रहते हैं वहीं उनका घर होता है। और मैंने ऐसा सोचकर कि घर में सुरक्षित रहते हैं, गीदड़ों की तरह मैंने अपनी उम्र व्यर्थ के कामों में बिता दी, कोई वीरता का कार्य नहीं किया। तो वीरतापूर्ण कार्य नहीं करने का भी मन में पश्चाताप होता है, तो ये प्रेरणा देती है वीरतापूर्ण कार्य करने के लिए। तो यहाँ कवि ने ऐसे ही वीर भावों का चित्रण यहाँ पर किया है। वीर हो गया वसुंधरा, जो बात कही गई है उसकी प्रेरणा यहाँ पर व्यक्त हुई है। और कायर जम्बुक काम, ये सीहा के साथ देशरात जेठ रहे सुधाम, ये जो पंक्ति है पहले एक सामान्य बात, दूसरी विशिष्ट बात।
कही गई है, इसलिए यहाँ पर हम दृष्टांत अलंकार भी देख सकते हैं और इनमें बिंब प्रतिबिंब का जो भाव है वो भी देखा जा सकता है। छंद संख्या 30 देखिए, काली नाहक ही डरे, काली नाहक की डरे, खेती लाभ में खोए, डरती राजे थी धनी, मुकल प्रेमी धोए। इस छंद में जो कठिन शब्द हैं उनमें देखिए मैं जो शब्द है उसका मतलब मत, और नाहक नहीं या व्यर्थ ही, की क्यों, देखा, हुकल रण का हुंकार। इस छंद में भी एक वीर नारी का कथन है। वह युद्ध की भयानकता को देखकर कहती है, क्या, काली नाहक की डरे, कि युद्ध जो क्षेत्र होता है वो रणसंधि का, काली का भोजन स्थल माना जाता है, उसका वह निवास स्थान माना जाता है एक तरह से। और उसी को संबोधित करते हुए यहाँ कहा गया कि युद्ध की जो भयंकरता है उससे कालिका देवी भयभीत हो जाती है। काली नाहक ही डरे, तो वो उससे कहती है कि हे काली के, युद्ध की इस भीषणता को देखकर तू व्यर्थ में क्यों डरती है, खेती लाभ में खोए, तो रणभूमि, रण रूपी खेती के लाभ को मत खा। अर्थात रणभूमि में जो शौर्य है, प्रदर्शन रूपी खेती के फलस्वरूप तुझे जो नर चामुंड पात्र प्राप्त हुए हैं, उन्हें डर करके, उन्हें छोड़ मत, युद्ध की विभीषिका से डरकर। मुकल प्रेम प्रेथी हुए, जिस शौर्य के प्रताप से ये वीर धरती के स्वामी बने हैं, उस वीर प्रति कारण तू रण में निनाद हो रहा है, उससे डरे मत, और उसे डर करके इस रणभूमि को छोड़ मत छोड़। तो यहाँ इस छंद में जो युद्ध भूमि है उसका अनुपम जो सौंदर्य है उसकी व्यंजना हुई है रौद्रस की, और दोहा जो छंद है उसकी यतिगति प्रशस्त है। छंद संख्या 31 देखिए, काली करे बधावनो सतिया आयो साथ, हथले भी जुड़ियो जिको हमें न छूटे हाथ। कठिन शब्द के तौर पर इसमें बधावनो, बधावना का अर्थ होता है अभिनंदन, और सतियाँ का मतलब सतियों से है, जिको, जिको मतलब जिसका। तो इस छंद में अब देखेंगे कि यहाँ कुछ जो सतियाँ हैं, सती नारी और उनका जो समूह है, तो युद्ध भूमि में आया देख करके काली उन्हें उत्प्रेरित करते हुए दिखाया गया है। जो युद्ध भूमि की जो देवी पर माना जाता है उसे उत्प्रेरित होते हुए दिखाया गया है। काली करे बधावण, की जो काली है युद्ध भूमि में आई हुई सतियों को देख करके उनका उत्साहपूर्वक अभिनंदन करती है। सतिया आयो साथ, पाणी ग्रहण के साथ जो हाथ, जिसके हाथ से जुड़ गया है वह अब कभी नहीं छूटेगा। तो ऐसा सती धर्म का जो पालन करती है तो उसको देख करके काली उनका अभिनंदन करती है। हथलेवे जुड़ियो जिका, हथलेवे मतलब हाथ पकड़ना विवाह के समय, तो ये उसी के लिए आया है कि उस समय प्रण कर लेती है सती अपने पतिव्रत धर्म का, और वह युद्ध भूमि तक जो है उस धर्म का निर्वाह करती है, और इसीलिए काली उनका युद्ध भूमि में अभिनंदन करती है। इस तरह से इस छंद में एक जो प्राचीन राजपूती सौंदर्य वो शौर्य परंपरा है, और युद्ध भूमि में उसका जो साकार रूप होता है सतियों का, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। अनुप्रास और पर्याय, पर्यायोक्ति जो अलंकार है उनका सौंदर्य देखा जा सकता है। दोहा छंद की यतिगति यहाँ पर प्रशस्त है, और जो डिंगल भाषा उसका यहाँ वीर रस अनुरूप सौंदर्य और ओजस्वी जो रूप है वह देखा जा सकता है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे के जो हैं
जो छंद इसमें बचे हुए उन्हें हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।